नमस्कार। अ, अक्सर ऐसा होता है ना कि हम दूसरों को तो शायद समझ लेते हैं काफ़ी हद तक, हाँ, बिल्कुल। पर जब बात खुद की आती है तो जैसे एक कन्फ्यूजन सा रहता है। कई लोगों को, खासकर युवाओं को, लगता है कि सब कुछ है फिर भी कुछ कमी सी है, एक दिशाहीनता। सही बात है। ये एहसास बहुत आम है आजकल। तो आज हम इसी तलाश पर थोड़ी बात करेंगे। जीवन का मकसद या कहें कि उद्देश्य वो कैसे ढूंढा जाए। हमारे पास इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ किताब के सारांश से कुछ अहम बातें हैं। तो चलिए देखते हैं ये जापानी अवधारणा इस बारे में क्या कहती है। जी, और ये बहुत प्रासंगिक है क्योंकि अक्सर लोग करियर या सफलता के पीछे भागते हैं, पर वो अंदरूनी खुशी वो नहीं मिल पाती। यहीं पर ये इकिगाई का जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आता है। हाँ, तो ये इकिगाई आखिर है क्या? मैंने सुना है इसका मतलब कुछ ऐसा है कि सुबह बिस्तर से उठने की वजह। हाँ, बिल्कुल, किताब यही कहते हैं। इकिगाई वो कारण है जो आपको रोज सुबह उठने के लिए प्रेरित करता है। इसके मुताबिक इकिगाई असल में 4 जरूरी चीजों का संगम है जहां ये चारों मिलते हैं। 4 चीजें। अच्छा, कौन सी? पहला है वो काम जिससे आपको सच में प्यार हो, मतलब जिसे करने में आपको मजा आए, खुशी मिले। ठीक है, पैशन जिसे कहते हैं। हाँ, आपका पैशन। दूसरा वो काम जिसमें आप अच्छे हों, मतलब आपकी स्किल, आपकी प्रतिभा। जिसमें महारत हो। बिल्कुल। तीसरा है कोई ऐसा काम जिसकी दुनिया को जरूरत हो, जो समाज के लिए, दूसरों के लिए कुछ मायने रखता हो। अच्छा, मतलब दुनिया की जरूरत। हाँ, और चौथा, और ये भी जरूरी है, वो काम जिसके लिए आपको पैसे मिल सके, जिससे आपकी आजीविका चल सके। यानी कमाई का जरिया। जी, तो किताब कहती है कि जब किसी के जीवन में ये चारों पहलू, ये चारों दायरे मिल जाते हैं एक संतुलन में, तो उसे अपना इकिगाई मिल जाता है। तो ये सिर्फ नौकरी नहीं है या सिर्फ शौक भी नहीं। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये जीने का एक, कह सकते हैं, संतोषजनक और सार्थक तरीका है, एक संतुलन। ये तो सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है। ये 4 दायरे तो समझ आए। क्या किताब में कुछ और बातें भी बताई गई हैं, जैसे जीने का नजरिया या कुछ सिद्धांत? हाँ हाँ, बिल्कुल। किताब कुछ और अहम सिद्धांतों पर भी जोर देती है जो इकिगाई खोजने में मदद करते हैं। जैसे एक है सादगी में शक्ति। अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य कोई बहुत जटिल चीज होगी। हाँ, लगता तो है। पर किताब कहती है कि जवाब शायद ज्यादा आसान है अगर हम गैर जरूरी चीजों को हटा दें अपनी सोच से, अपने जीवन से। सिंप्लिसिटी। और दूसरा है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। रोज थोड़ा थोड़ा करना, बिना रुके अपने जुनून पर काम करना, यही बड़ा बदलाव लाता है, एकदम से बहुत कुछ करने की बजाय। धीरज रखना, लगे रहना। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प चीज है फ्लो की स्थिति। फ्लो, प्रवाह। ये क्या है? हाँ, प्रवाह। ये वो स्थिति है जब आप अपने पसंदीदा काम में इतने डूब जाते हैं, इतने मग्न हो जाते हैं कि आपको समय का, आसपास का एहसास ही नहीं रहता। अच्छा, हाँ, कभी कभी होता है ऐसा। जी, और किताब कहती है कि अपनी इकिगाई में अक्सर ये फ्लो स्टेट महसूस होती है। और एक बहुत जरूरी बात, अपने जुनून से कभी रिटायर न हो। रिटायर ना हो। हाँ, मतलब जो चीज आपको सच में जिंदा महसूस कराती है उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उम्र चाहे जो भी हो। तो ये जो पूरी अवधारणा है, हाँ। ये उन लोगों के लिए तो बहुत मददगार हो सकती है जो अपनी पहचान को लेकर थोड़े उलझन में हैं, जी, या जिन्हें लगता है कि वो बस जी रहे हैं पर असल में जीवित महसूस नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही। संक्षेप में कहूँ तो ये इकिगाई की खोज जो है वो खुद को बेहतर समझने और जीवन में एक गहरा अर्थ ढूंढने का एक नक्शा सा देती है। ये बाहरी सफलता से ध्यान हटाकर अंदरूनी संतुष्टि और उद्देश्य पर फोकस करने की बात करती है। तो कुल मिलाकर सार यही निकलता है कि अपने जुनून, अपने हुनर, दुनिया की ज़रूरतें और अपनी आजीविका, इन चारों के बीच एक सही तालमेल, एक संतुलन खोजना ही शायद एक लंबे, खुशहाल और भरपूर जीवन की कुंजी हो सकता है। जी, बिल्कुल। और ये सोचते हुए एक सवाल मन में आता है, क्या इकिगाई हमेशा इन चारों दायरों के परफेक्ट संगम पर ही मिलता है? या ऐसा भी हो सकता है कि रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे पलों में, साधारण कामों में भी हमें अपनी इकिगाई की झलक मिल जाए, भले ही वो पूरी तरह से उन चारों दायरों पर खरा न उतरता हो। इस पर शायद सोचा जा सकता है।